4% चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया हुआ है। पहले मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया है। अरे मैंने आपको 7 स्टेट गिना दिए, आपको 7 स्टेट गिना, आप तो 4 हैं ना। अच्छा बताइए चंद्रबाबू नायडू का बता दीजिए थोड़ा, चंद्रबाबू नायडू जी का बता दीजिए, चंद्रबाबू नायडू का ही बता दीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी का। कौन सा ओबीसी का आरक्षण? 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं वहां पे? 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं? 4% मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है कि नहीं? चंद्रबाबू नायडू जी के साथ सरकार चलाएंगे, बाकी जगह बात दूसरी बात करेंगे। ये नहीं चल पाएगा, ये चल नहीं पाएगा। नहीं, आप अपनी बारे में बोले ना संजीव जी, मैं आपको बताऊं, आप बोल नहीं पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। आपकी बारी है जरूर। अरे हम लोग तो बोलेंगे भाई, हम लोग तो बोलेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी ने मुझे बताइए कौन से ओबीसी का आरक्षण खत्म करके दिया है? कितने परसेंट मुस्लिमों का आरक्षण है वहां पे? कितने परसेंट मुस्लिमों का? मुझे एक बात बताइए, फंस गए। 4% आरक्षण मुसलमानों को मिलता है वहां पे। आपकी व्याकुलता दिखा रही, कौन फंसा हुआ है? अपनी बारे में ना बोल करके आप किसी के बारे में बोले तो व्याकुलता आपकी दिखा रही है। नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। आपकी बारी है। सुनिए, इनका एक शैली है, ये क्या करते हैं, इनको पता है इनके अंदर कोई पॉलिटिकल विजन है, तो मोदी सरकार ये काम कर सकती है। और जब मोदी सरकार कोई काम करती है तो आरोप लगाना कि चुनाव के मद्देनजर किया गया। मुझे एक बात बताइए, 370, 3 तलाक, जीएसटी, नोटबंदी, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, राम मंदिर के निर्माण की घोषणा, यूसीसी, ये और अब ये जातिगत जनगणना, ये बड़े मुद्दे हैं ना देश। कौन सी सरकार इस पर पहल कर पाई? क्योंकि देखिए, आपको पता था आपकी सरकार के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप याद करिए, जब आपने ये कराया था जातिगत जनगणना, आपने क्यों नहीं इसके आंकड़े प्रस्तुत करे? ये आपको बहुत अच्छे से पता था नहीं भाई, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उस समय इन चीजों को देखते हुए आपकी सरकार गिरे, और आप अपनी सरकार को दोबारा 14 में देखना चाहते थे, जिसमें आप असफल रहे। तो ये बिल्कुल सच है कि जब मोदी सरकार कोई निर्णय लेती है, बिल्कुल, आज अश्विनी वैष्णव कहते भी हैं, रोहित सक्सेना जी ने इस बात को कहा भी है कि गैर पारदर्शी तरीके से कांग्रेस ने जातीय जनगणना जो करवाई, वो कोई जो भी सर्वे भी किया, चाहे उसका भी हम जिक्र करें। हाँ, 2011 में उन्होंने किया, नहीं लाए। हाँ, क्योंकि इनको पता था देश में इतना आक्रोश हो जाएगा कि चलती चलती सरकार इनकी गिर जाएगी, चुनाव तक तो जाएंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं आंकड़े प्रस्तुत करे थे। वरना आपने देश का पैसा खर्च किया था, आपने क्यों नहीं आंकड़े प्रस्तुत करे? चलिए ठीक है, आशुतोष जी को स्क्रीन पर आइए। आशुतोष जी, अब मैं आऊंगी। रोहित जी, यस बोलिए। बारी हो उनसे कहिए, उतनी बारी में बोलेंगे, दूसरे की बारी में बोलेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा। मेरे पास बोलने की बहुत मुश्किल। अच्छा, ओके, ठीक है।